हाँ जी भी डियर स्टूडेंट तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। अज दा टॉपिक कर्टोसिस एंड इट्स न्यूमेरिकल्स असी तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स ये डिस्कस होएगा कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्टोसिस। तो कर्टोसिस दा मीनिंग असी तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। तो जिवें तुसी स्टूडेंट सारे जानते हो कि अपने कोल ना फ्रीक्वेंसी कर्व्स हुंदियां ने, फ्रीक्वेंसी कर्व्स ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रीक्वेंसी कर्व्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ शेप है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ स्टडी करते हैं। ठीक है, शेप्स बारे स्टडी करते हैं। और एक चीज़ तुसी होर जानते हो कि एक नॉर्मल कर्व होंदी है। ठीक है जी, नॉर्मल कर्व। तो असी जिहड़ी नॉर्मल कर्व है असी उस नॉर्मल कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू तो ही कर्टोसिस नूं डिस्कस करना है। बिकॉज अज दे लेक्चर दे विच जो कि कर्टोसिस है इस दे विच असी स्टडी करना हुंदा कि जिहड़ी तुहाडी फ्रीक्वेंसी कर्व है, जो तुहाडी फ्रीक्वेंसी कर्व है उसकी जिहड़ी शेप है उसकी शेप दे विच किन्नी ज़्यादा पीकडनेस है, मतलब किन्ना को नकीलापन है, या किन्नी वो फ्लैट है, यानी कि उसके विच फ्लैटनेस किन्नी हैगी है। यानी कि कर्टोसिस दे विच असी फ्रीक्वेंसी कर्व दी, ठीक है, पीकडनेस ते फ्लैटनेस बारे स्टडी करते हैं विद रिगार्ड टू नॉर्मल कर्व, विद रिगार्ड टू नॉर्मल कर्व। तो स्टूडेंट जिहड़ा मैं वर्ड यूज कर रहा नॉर्मल कर्व, तो नॉर्मल कर्व एक वो फ्रीक्वेंसी कर्व है जिसकी हाइट नॉर्मल आ। ठीक है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत ही ज़्यादा नुकीली हो जाती है या उसदे विच चपटापन आ जाता है, मीनस फ्लैटनेस आ जाती है, तो दैट प्रॉब्लम इज नोन एज कर्टोसिस। तो असी उस चीज़ को कर्टोसिस बोलते हैं, पीकडनेस और फ्लैटनेस नूं। सम टाइम असी इस लई ये वर्ड भी यूज करते हैं कि जिहड़ी बल्जीनेस हैगी है, जिहड़ी बल्जीनेस हैगी है फ्रीक्वेंसी कर्व दे विच उसनूं भी असी कर्टोसिस बोल दिंदे हां। हुण तुहानूं असी ये डिस्कस करांगे कि डायग्राम दे विच जिहड़ी फ्रीक्वेंसी कर्व दे विच पीकडनेस होएगी या फ्लैटनेस होएगी वो किस तरह की नज़र आउंदी है। तो हुण असी स्टूडेंट शेप ड्रॉ करांगे, उस शेप तो तुहानूं क्लैरिटी होएगी। तो देखो जिस तरह ये साडे कोल एक कर्व है, ठीक है। सपोज स्टूडेंट्स जिहड़ी इसकी हाइट है वो नॉर्मल हाइट है, ठीक है। एक कर्व असी ये लगा रहे हैं, ठीक है जी, और एक कर्व स्टूडेंट्स असी ये लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट तुसी तीनों कर्व्स नूं स्टडी करो और स्टडी करन तो बाद या कंपैरिजन करन तो बाद नोटिस करो कि जिहड़ी बिल्कुल मिडल वाली कर्व है, ठीक है, ये साडी नॉर्मल कर्व है जिसनूं असी बेस बना के, ठीक है, कंपैरिजन करांगे। ये देखांगे कि जिहड़ी तुहाडी फ्रीक्वेंसी कर्व है उसदे विच किन्नी कि ज़्यादा पीकडनेस है और किन्ना फ्लैटनेस है। तो मीनस ये तुहाडी होगी नॉर्मल कर्व, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिसकी हाइट नॉर्मल होवे टैक्नीकल लैंग्वेज उस नॉर्मल कर्व नूं असीं मीसोकर्टिक बोलते हैं, ठीक है, मीसोकर्टिक, ठीक है जी, क्लीयर। सो दिस इज द जिहड़ी सेंटर च है, ठीक है, उसनूं असीं मीसोकर्टिक बोलिया। हुण जिहड़ी ए वाली कर्व है स्टूडेंट्स, तो इत्थे नोटिस करो इस कर्व दे विच तुहानूं की नज़र आ रहा है कि इस दे विच बहुत ज़्यादा नुकीलापन है, यानी कि बहुत ज़्यादा पीकड है, यानी कि एज कंपेयर टू नॉर्मल कर्व इस च नुकीलापन यानी कि पीकडनेस ज़्यादा है। तो इसे नूं असीं बोल देंगे लैप्टिकर्टिक, ठीक है जी, इसनूं असीं लैप्टिकर्टिक बोलते हैं। तो नॉर्मल कर्व के कंपैरेटिवली जिहड़ी ए वाली कर्व है, ठीक है, ए वाली स्टूडेंट जिहड़ी ए वाली कर्व है ये फ्लैट है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैट आ। तो जिस दे विच फ्लैटनेस होए उसनूं असीं बोल देंगे प्लैटिकर्टिक, प्लैटिकर्टिक। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स तुहाडे कोल कर्टोसिस दी स्टडी करने वास्ते, ठीक है, लैप्टिकर्टिक है, प्लैटिकर्टिक है, और जिस जिहड़ी कर्व बिल्कुल नॉर्मल है उसनूं असीं बोलांगे मीसोकर्टिक। हुण नो डाउट स्टूडेंट्स तुहानूं शेप तो पता चल गया कि किहड़ी कर्व लैप्टिकर्टिक है, किहड़ी प्लैटिकर्टिक है ते किहड़ी नॉर्मल है, ठीक है जी। तो एक गल स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है कि तुसीं जिहड़ी ये पीकडनेस यानी कि नुकीलापन ते जिहड़ा चपटापन है, जिवें हुण इस दे विच चपटापन ज़्यादा है, इस च नुकीलापन ज़्यादा है, वो कित्थों चैक करना है, उहदा बेस की है, उहदा बेस है नॉर्मल कर्व। तुसीं नॉर्मल कर्व नूं, ठीक है, एज अ बेस बना के देखना है, यानी कि इन रिलेशन टू नॉर्मल कर्व चेक करनी है कि बई जिहड़ी मतलब पीकडनेस यानी कि नकीलापन ते चपटापन कितना है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, मूवमेंट्स की जरूरत पैंदी है। मूवमेंट्स बेसिकली असी एक फार्मूला है साडे कोले जिस दी हेल्प नाल असी कर्टोसिस नूं मैजर करते हैं। तो हुण मैं तुहानूं सब तो पहला मूवमेंट्स बारे दसदा। असी कर्टोसिस नूं मैजर करने लई मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करांगे। मूवमेंट्स अबाउट मीन यानी कि जिहड़ियां मूवमेंट्स आपां मीन तो कैलकुलेट करते हैं उन्हां नूं असी मूवमेंट्स अबाउट मीन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह कैलकुलेट होंदियां ने। तो ये मूवमेंट 1 है, म्यू 1 कहते हैं। तो इसका फार्मूला की स्टूडेंट्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है जी, क्लीयर ना, सिग्मा ओवर एन, ठीक है जी। ये मूवमेंट 1 है स्टूडेंट्स। हुण जिहड़ी सैकेंड मूवमेंट आ किवें निकलेगी, एक्स माइनस एक्स बार दा स्क्वायर फिर सम फिर उन्हां दी एवरेज डिवाइडेड बाय एन। जिहड़ी मूवमेंट नंबर 3 है वो किस तरह निकलेगी, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, उसकी पावर 3 दैन सम दैन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है जी। तो जिहड़ी मूवमेंट नंबर 4 है अबाउट मीन वो निकलेगी एक्स दे विचों एक्स बार उहदी पावर 4 सम दैन एन ते डिवाइड करांगे। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स तुहाडे कोल जिहड़ियां 4 मूवमेंट्स ने वो कैलकुलेट होणगियां, ठीक है जी। तो अगर स्टूडेंट्स ये सीगी जेकर तुसीं थोड़ी सीरीज़ दे विच फ्रिक्वेंसी नहीं है, अगर थोड़ी सीरीज़ दे विच फ्रिक्वेंसी है दैन फ्रिक्वेंसी नाल मल्टीप्लाई हो जाएगी लाइक दैट। मतलब कि तुसीं एक्स माइनस एक्स बार नूं सम करन तो पहला किस नाल मल्टीप्लाई करोगे, एफ नाल, ठीक है जी। इत्थे भी एफ आ जाएगी, इत्थे भी एफ आ जाएगी, इत्थे भी एफ आ जाएगी। मतलब कि फार्मूला इन दिस वे चेंज हो जाएगा जेकर थोड़ी सीरीज़ है जिहड़ी वो उहदे विच फ्रिक्वेंसी है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। उस तो बाद स्टूडेंट्स मूवमेंट्स नूं कैलकुलेट करन तो बाद तुसीं जिहड़ा हैगा मतलब बीटा 2 कैलकुलेट करदे हो। बीटा 2 ही तुहानूं कर्टोसिस दा जिहड़ा मैजर है वो कैलकुलेट करके देगा। बीटा 2 दा फार्मूला की है, फार्मूला है स्टूडेंट्स म्यू 4, ठीक है जी, क्लियर, म्यू 4। उस तो बाद नीचे म्यू 2 ते म्यू 2 दा स्क्वायर, यानी कि ये वाला फार्मूला है जिसकी हेल्प नाल तुसीं बीटा 2 कैलकुलेट करोगे, यानी कि कर्टोसिस दी जिहड़ी डिग्री है उन्होंने फाइंड आउट करोगे। उस तो बाद स्टूडेंट साडे कोल क्या है, जदों असीं बीटा 2 कैलकुलेट कर लैंदे आ, बीटा 2 कैलकुलेट करन तो बाद असीं गामा 2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। गामा 2 दा फार्मूला है बीटा 2 माइनस 3, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट तुसीं जदों बीटा 2 यानी कि इस फार्मूले दे नाल बीटा 2 कैलकुलेट करके उस दे विचों 3 माइनस करोगे तुहाडे कोल इस तरह दी वैल्यूज आउणगियां, या तो गामा 2 आएगा पॉजिटिव, या गामा 2 की वैल्यू आएगी 0, या गामा 2 आएगा तुहाडे कोल नेगेटिव, ठीक है जी, क्लियर। इथों स्टूडेंट तुसीं डिसाइड करोगे कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ फ्रिक्वेंसी कर्व, कि वो पीकड होएगी या फ्लैट होएगी। अगर गामा 2 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव दैन थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हैगी लैप्टिकल टिक, ठीक है जी, मीनस उहदे विच पीकडनेस ज्यादा हैगी है। अगर उस गामा 2 की वैल्यू आ गई 0 दैन वो मीसोकर्टिक है, मीनस बिल्कुल नॉर्मल कर्व है, उहदे विच कोई फ्लैटनेस नहीं हैगी ते कोई पीकडनेस नहीं है। अगर आंसर आ गया स्टूडेंट्स नेगेटिव, गामा 2 का आंसर आ गया नेगेटिव, दैन वो प्लैटिकर्टिक है, उहदी जिहड़ी शेप आ दैट इज ऑफ प्लैटिकर्टिक। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आपां जिहड़ी कर्टोसिस है उन्होंने कैलकुलेट करते हैं। मीनस मैं दोबारा छोटा रिपीट करदा कि सब तो पहला असीं मूवमेंट्स कैलकुलेट करांगे, मूवमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है जी। दैन मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करके दैन स्टूडेंट्स आपां बीटा 2 का फार्मूला अप्लाई करांगे, म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 दा स्क्वायर, ठीक। उस तो तुहाडे कोल बीटा 2 की वैल्यू आएगी, दैन तुहाडे कोल गामा 2 की वैल्यू आएगी, बीटा 2 चों 3 माइनस करके दैन थोड़े कोले गामा 2 की वैल्यू का साइन चेक करना तुसीं कि साइन की आ रहा है, कि वो पॉजिटिव आ रही है वैल्यू या 0 आ रही है या नेगेटिव आ रही है। जे पॉजिटिव आ रही है तो लैप्टिकर्टिक, 0 आ रही है तो मीसोकर्टिक, जे नेगेटिव आ रही है तो प्लैटिकर्टिक। इन सच अ वे तुसीं मतलब डिसीजन ले सकते हो अबाउट द शेप ऑफ फ्रिक्वेंसी कर्व कि उसदे विच पीकडनेस है या नहीं है। तो सामने स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल असी डिस्कस करांगे, तो वो न्यूमेरिकल मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाऊंगा जिस तो सानू एक क्लैरिटी होगी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कर्टोसिस, ठीक है, यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स साडे कोल वेजेस गिवन ने, सो ये वेजेस गिवन ने, ओके,
ਤੇ वेजेस तो बाद स्टूडेंट्स दिस इज द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। जो 70 to 90 वेजेस लै रहे हो, किन्ने वर्कर्स साडे कोल 8, ठीक है। तो ये साडे कोल स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है, जो थोड़ा न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है। असी क्या करना है, असी ये कैलकुलेट करना है कि कर्टोसिस दे बारे असी मैजरमेंट लैनी हैगी है। तो कर्टोसिस बारे मैजरमेंट लैन लई स्टूडेंट्स असी क्या करांगे, ठीक है। तो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया ही सीगा कि असी बीटा 2 निकालांगे, ठीक है जी, बीटा 2। तो बीटा 2 दे विच स्टूडेंट्स आपां नूं क्या कैलकुलेट करना पेगा, μ4 और μ2 ते μ2 दा आपां स्क्वायर करांगे, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आपां जिहड़ा ये फार्मूला लगा लिया, ठीक है जी, μ4 अपॉन μ2 दा स्क्वायर। तो हुण आपां इस दे अकॉर्डिंग इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वो फाइंड आउट करिए। तो सब तो पहला स्टैप तुसी स्टूडेंट्स की कैलकुलेट करना है, यानी कि स्टैप 1 दे विच स्टूडेंट्स तुसी क्या करोगे, यू विल गेट मीन। तुसी सब तो पहला मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो मीन किवें आएगा स्टूडेंट्स, जिहड़ी आ तुहाडे कोल क्लास इंटरवल्स आ, तुसी इहदे मिड पॉइंट्स कढ लो, जिवें कि 70 + 90 डिवाइडेड बाय 2 80 आ गया, एंड सो ऑन आपां सारे मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लांगे। उस तो बाद असी की करांगे, जिहड़े साडे मिड पॉइंट्स आ गए यानी कि x, असी उस नूं फ्रीक्वेंसी नाल मल्टीप्लाई करांगे, मीनस 80 × 8 640 हो गया, एंड सो ऑन। जदों असी सारे कैलकुलेट कर ले तो साडे कोले क्या आएगा स्टूडेंट्स, इत्थे सिग्मा fx, यानी कि f नूं x नाल मल्टीप्लाई करके सम आ जाएगा, और वो सम साडे कोल आ रहा स्टूडेंट्स 5800, ठीक है जी, 5800 आ रहा है। तो हुण स्टूडेंट्स आपां मीन कैलकुलेट करांगे। मीन दा फार्मूला की हुंदा है, सिग्मा fx ओवर सिग्मा f, यानी कि f दा टोटल, यानी कि आ तुहाडी f आ, इसदा आपां टोटल लगाउणा है। टोटल स्टूडेंट्स दा 50 बनदा है, ठीक है जी, 50, यानी कि सिग्मा f इज 50, यानी कि 5800 ओवर 50। तुहाडे कोल जिहड़ा मीन आएगा स्टूडेंट्स, मीन दी वैल्यू आएगी, ठीक है जी, मीन आएगा 116, यानी कि तुसी 5800 नूं 50 ते डिवाइड करोगे, थोड़े कोल मीन आ जाएगा 116, यानी कि 116, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट तुसी जिहड़ा मीन कैलकुलेट कीता है, इस मीन नूं, ठीक है, यूज करांगे आपां मूवमेंट्स कैलकुलेट करने लई, ठीक है जी। तो मूवमेंट्स आपां कैलकुलेट करदे हां, चलो। तो हुण स्टूडेंट्स देखो किवें मूवमेंट्स कैलकुलेट होणगीਆਂ। मूवमेंट्स कैलकुलेट करने दे लई आपां सब तो पहला इस्तेमाल करिए, ठीक है, मीन दा। तो हुण मैं इत्थे आ गया स्टूडेंट्स, देखो तो सब तो पहला मैं x दे विचों x बार माइनस कीता। x1 दा मेरा मतलब की है कि x दे विचों x बार माइनस करना, x2 दा मतलब की है कि x दे विचों x बार माइनस करके जो वैल्यूज आउणी उहदा स्क्वायर, ठीक है। x3 दा मतलब की है x माइनस x बार दा क्यूब, और x4 दा मतलब है x माइनस x बार दी पावर 4, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स fx4, क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन च फ्रीक्वेंसी है, इस करके मैं जेड़ी मेरी x माइनस x बार दी पावर 4 है उसमें मैं f ना मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि f इंटू x माइनस x बार दी पावर 4। सिमिलरली fx2 मेरे लिए की है कि x माइनस x बार दा जो स्क्वायर है उसनों मैं f ना मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे मैं तुहानूं दसदा कि x माइनस x बार, सो दिस इज माई x 80 दे विचों 116 माइनस किया, क्योंकि मीन दी जिहड़ी वैल्यू है वो आपां कितनी कैलकुलेट की हुई है 116, तो वो माइनस की 80 दे विचों 116 माइनस किया -36, 100 चो माइनस किया 16, एंड सो ऑन, ठीक है। बाद दे विच x दे विचों x बार जो वैल्यूज आईयां, दिस इज द x माइनस x बार वैल्यूज। हुण इहदा स्क्वायर कर दो, 36 का स्क्वायर इन्ना आ गया, फिर 16 का स्क्वायर 256, एंड सो ऑन, ये आपां स्क्वायर कर ले, ठीक है जी। आई स्टूडेंट्स आपां x माइनस x बार दी पावर 3, यानी कि जिहड़ी थोड़ी x माइनस x बार है उसकी पहली वैल्यू कितनी है -36, इनू 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -36 इंटू -36 इंटू -36, फिर साढ़े कोले आ वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। आई सिमिलरली -16 इंटू -16 इंटू -16 करके आ वाली वैल्यू। इन शॉर्ट तुसी स्टूडेंट्स की कर सकते हो, ये वैल्यू x माइनस x बार दे क्यूब नू तुसी किवें कैलकुलेट कर सकते हो, x माइनस x बार नू x माइनस x बार दी स्क्वायर वैल्यूज ना मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट यू विल गेट दीज वैल्यूज, जिवें कि -36 इंटू 1296 नू मल्टीप्लाई करो, थोड़े कोले वैल्यूज आ जानियां। आई सिमिलरली स्टूडेंट्स x माइनस x बार दी पावर 4, यानी कि जिहड़ी थोड़े कोला वैल्यू है,
ठीक है x माइनस एक्स बार की आ वाली वैल्यू इन 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है दैन थोड़े को फिगर आएगी। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि तुसी इसनू 4 टाइम मल्टीप्लाई करो फिर थोड़े को वैल्यू आएगी। एक तरीका यह है स्टूडेंट्स कि तुसी x माइनस एक्स बार के स्क्वायर नू ही दोबारा स्क्वायर कर दो, वो भी थोड़े को x माइनस एक्स बार की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट थोड़े को सारियां वैल्यूज आ गई। ठीक है, उस तो बाद क्योंकि मेरे क्वेश्चन दे विच फ्रीक्वेंसी अवेलेबल सी दैट्स वाई तो मैनू मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी कि मैं β2 कैलकुलेट करना है उस दे विच मैनू की चाहिए μ4 चाहिए और एक चाहिए मैनू μ2 ते बाद दे विच मैं स्क्वायर करूंगा। ये मेरा फार्मूला है। तो हुण स्टूडेंट्स जी μ4 आ वो कित्थों आऊगी? μ4 का फार्मूला की है? μ4 का मैं फार्मूला इत्थे लिखूंगा। μ4 का फार्मूला स्टूडेंट्स x माइनस एक्स बार दी पावर 4 इंटू एफ सिग्मा ओवर n। ठीक है जी, तो इत्थे देखो स्टूडेंट्स x माइनस एक्स बार दी पावर 4 इंटू एफ दे रिजल्ट्स आ ने सारे। ठीक है, इहदा मैं सम कर दूंगा, सम करके मेरे को की आ जाऊगा सिग्मा एफ x माइनस एक्स बार दी पावर 4। तो वो रिजल्ट आप इत्थे लिख लांगे। ठीक है जी, तो वो जो रिजल्ट आ रहा स्टूडेंट्स जेडे सम करके वैल्यूज आएगी वो आएगी 3 2 1 4 0 8 0 0 यानी कि सब वैल्यूज का सम करके। ठीक है जी, सब वैल्यूज का सम करके एनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आ गया स्टूडेंट्स। इत्थे हुण आपां पुट कर दीए 3 2 1 4 0 8 0 0 डिवाइडेड बाय n। n अपने को स्टूडेंट्स 50 है। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम, वो अपन पता ही है नंबर ऑफ आइटम्स फ्रीक्वेंसी का टोटल करके आएगी यानी कि 50 है अपने को। ठीक है जी, तो हम जो स्टूडेंट्स आप μ4 कैलकुलेट किया तो μ4 की वैल्यू साढ़े को आ गई 642। ठीक है, 816 डिवाइड करके दिस इज आर μ4, ये अपना μ4 आ गया। ठीक है जी, तो हम स्टूडेंट्स आप μ2 कैलकुलेट करिए। ठीक है, μ2 का की फार्मूला होएगा सिग्मा। ठीक है, एफ एक्स माइनस एक्स बार दा स्क्वायर। ठीक है जी, हुण x माइनस एक्स बार दे स्क्वायर नू f ना मल्टीप्लाई करके सम करना है डिवाइडेड बाय n करना है। वो वैल्यूज देखो स्टूडेंट्स x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ करके अपने को सम आ जाएगा इत्थे, और वो सम असी जो कीता स्टूडेंट्स वो आ गया 26,400 यानी कि 26,400। ठीक है जी, ये सारियां आ वैल्यूज का सम करके साढ़े कोले आ वैल्यू आ गई। ठीक है, 26,400। हुण असीं इत्थे पुट करांगे स्टूडेंट्स 26,400 डिवाइडेड बाय 50। जब स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया तो साढ़े कोल जिहड़ी वैल्यू आई दैट इज आई 578। ठीक है जी, इन दिस वे स्टूडेंट साढ़े कोल μ4 भी आ गया ते μ2 भी आ गया। हुणे वैल्यूज नूं आपां इत्थे पुट कर दांगे अपने फार्मूला दे विच। ठीक है, ते फार्मूला च वैल्यू पुट करके अपने कोल रिजल्ट आ जाएगा। लो स्टूडेंट सारे आप जो रिजल्ट्स है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब कि μ4 की वैल्यू μ2 की ते फार्मूले के अकॉर्डिंग आपां नूं μ4 चाहिए सी वो आपां लिख लिया। ठीक है, μ2 का स्क्वायर चाहिए सी वो स्टूडेंट्स अपने को 278784 आ गया, तो जिस दे नाल अपने को फार्मूले च वैल्यू पुट करके β2 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स आपां की करिए γ2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीए। β2 चो की माइनस कर दिए 3, तो जो स्टूडेंट्स β2 जिहड़ा कि 2.3 आ वो चो आपां 3 माइनस किया साडे कोल जिहड़ी वैल्यू आई वो माइनस दी 0.7 आई। ठीक है जी, तो इट मीनस माइनस च आ गई, इहदा मतलब साडे कोल जिहड़ी γ2 की वैल्यू है वो नैगेटिव आ गई। जे नैगेटिव आ गई इट मीन जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ते असीं ये कमेंट करांगे कि जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लैटिकर्टिक हैगी है। ठीक है जी, वो प्लैटिकर्टिक हैगी है मीनस जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मल नहीं है। तो ये सी स्टूडेंट थोड़ा न्यूमेरिकल ते एक आपां छोटी जी अटैम्प्ट की है जिस दे विच आपां कर्टोसिस दा ठीक है इन शॉर्ट मीनिंग डिस्कस किया है ते उहदा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया। असी जिहड़ा ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उहदे विच असी मूवमेंट्स अबाउट मीन का इस्तेमाल किया है। इस तो इलावा जिहड़ियां मूवमेंट्स ने फार्मूले होर भी हैगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ स्टूडेंट्स लिमिटेशन क्या है कि ਜਿਹੜੀ कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है वो थोड़ी जी टिपिकल रहती है, थोड़ी जी ज़्यादा लेबर डिमांड करती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस है, बट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसैस है। थैंक यू, ਤੁਹਾਨੂੰ होपिंग कि ਤੁਹਾਨੂੰ ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।